अपने संपूर्ण समय में से 3 घंटा आप परमात्मा को दे रहे हैं कथा को सुनने के लिए। वो चूक ना जाए। आपके बात करने में शंकर का अनुमोदन, शिव महापुराण का रस अगर छूट गया तो आपका कुबेरेश्वर धाम आना सार्थक नहीं हुआ। एकांत बनाकर रहे हैं। कथा श्रवण करते समय आपकी मनोकामना, क्योंकि पहले कथा में सती शिव महापुराण की कथा में कहा था कि जिस कामना को लेकर शिव और सती कुंभज ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा पूर्ण होते से ही जब वो जाते हैं तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। शंकर जी की कामना थी भगवान राम का दर्शन करना, भगवान राम का दर्शन मिल जाए, और सती ने जो कामना करी थी कि मेरे विवाह के बाद मुझे यहाँ लाया गया कथा श्रवण करने के लिए, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता तो श्रेष्ठ था। शिव जी की कामना भी पूर्ण हुई, राम जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और माता सती की कामना भी पूर्ण हुई। पिता के ही यज्ञ में स्वतः ही भस्म हो गई, पिता के यज्ञ में स्वयं भस्म हो गई। हम जिस कामना को लेकर आए हैं, हम जिस कामना के भाव से आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करते समय आपके मन में यह भाव जागृत हो कि बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं भी एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर भगवान की कथा का रसास्वादन करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। पड़ता है तब जाकर कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। पत्नी, बच्चे, पति, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब तो आप जितने भी अवतार लेंगे, आपके जितने भी जन्म होंगे, 84 लाख योनियाँ आपकी आएंगी या हमारी आएंगी। 84 लाख योनियों में आप और हम ना जाने कितनी बार जन्म लेंगे, और पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। भोजन करने का भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, चाहे तुम किसी भी योनि में जन्म ले लो। आप किसी भी योनि में, 84 लाख योनियाँ अगर आपने जन्म लिया, मान लो वापिस जन्म हमें मिल भी गया, हर जन्म में एक श्वान देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, क्या उसका परिवार नहीं होता? माथे में रहने वाली जू देख लो, उसका परिवार नहीं होता? अरे बोलो तो होता है कि नहीं होता? एक इल्ली होती है ना, तो उसका भी परिवार होता है। एक पक्षी होता है तो उसका भी परिवार होता है, उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी पति होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसको भी खाने को मिलता है, उसको भी पानी पीने को मिलता है, उसको भी रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, कुटुंब भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे। बस नहीं मिलेगा तो महाराज ये शिव महापुराण की कथा ये नहीं मिलने वाली है। सब कुछ मिल सकता, मिलना बहुत कठिन, ये केवल एक मनुष्य की देह में ही मिलता है। तात मिले, पुण्यमात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर सबसे कठिन है संत समागम भाई, बहुत कठिन। संतों का सानिध्य, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवत नाम का स्मरण, ये बहुत कठिन। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आप अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा सुन रहे हो, जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक आप ये कथा भी नहीं सुन सकते। शंकर की कृपा नहीं होगी तो नहीं सुन सकते। आप अथक प्रयास कर लो, कितना भी आप प्रयास कर कर देख लेना। पहले भी कथा में कहा कि आने वाला कोई था, उसकी जगह बेट कोई दूसरी गई। ये तो वे आपका भाव स्वयं ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से देखिए कि ब्रह्मदेव यज्ञ करवा रहे हैं, से कहा गया कि आप अपनी अर्धांगिनी माता वीणा देवी को, सरस्वती को लेकर आइए। स्वयं ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती से कहा, सरस्वती चलो, ब्राह्मण बड़ा विशाल यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें अपन यजमान हैं,
अपने को पूजन करने बैठना है। चलो आप, माता सरस्वती ने कहा मैं श्रृंगार करती हूँ और आती हूँ। श्रृंगार करने में माता सरस्वती लग गई, माता वीणा देवी लग गई। फिर ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मदेव यज्ञ का समय निकल रहा है, आप जल्दी करो, माता वीणा देवी को, माता सरस्वती को लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने फिर जाकर कहा सरस्वती बहुत देरी हो रही है, चलो। 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया पर माता सरस्वती नहीं आती हैं। तब जब माँ नहीं पहुँची हैं तब ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मदेव ये मुहूर्त वापिस नहीं आएगा, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो आप यज्ञ कैसे करोगे? तो ब्रह्मदेव ने कहा अब आप बताओ क्या करना है। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मणों ने गौ माता को सामने खड़ा करा और गौ माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी। जब वेद की ध्वनि ब्राह्मणों ने करना प्रारंभ करी तो ब्राह्मणों के मुख से जैसे ही वेद का उच्चारण होना प्रारंभ हुआ वैसे ही गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री का प्रागट्य हो गया। गायत्री माता प्रकट हो गई और वेद माता गायत्री जब प्रकट हुई तो उन गायत्री माता को ब्रह्मा जी के पास में पूजन करने के लिए बिठा दिया गया। अब देखो बैठने वाली कौन थी? माता सरस्वती। बैठने वाली थी माता वीणा देवी, पर बैठ कौन गई? गायत्री में। उसी तरह जाने वाला कोई था, गाड़ी में आने से पहले नाम किसी का लिखा हुआ था कि ये बैठ के जाएगी, ये जाएगा, इसका टिकट है, इसका रिजर्वेशन है, इसका ऐसा है। जाने वाला कोई दूसरा था। पर महाराज जाने वाला दूसरा हो, जाने वाला दूसरा हो, परंतु वो जा कोई दूसरा रहा है, जा कोई दूसरा रहा। महाराज आज सरस्वती मैया की जगह माता गायत्री विराजमान हो गई। तब माता सरस्वती आई और माता सरस्वती ने आकर देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरी नारी बैठी हुई है। क्रोध आ गया, ब्रह्मदेव आपने मेरी जगह पर दूसरी स्त्री को बिठाया है, दूसरी नारी को बिठाया है। ब्रह्मदेव मैं आपको श्राप देती हूं, कहीं पर आपके मंदिर का निर्माण नहीं होगा, केवल इस पुष्कर राज की भूमि पर आपके मंदिर का निर्माण है। केवल एक पुष्कर और कहीं नहीं। जब तक भगवान कृपा ना करे, जब तक करुणा सागर की करुणा ना हो, जब तक दया सागर की दया ना हो, तब तक एक कदम भी चलकर हम कहीं जा नहीं सकते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, भोले ओंकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। तेरी कृपा है, तेरी दया है, इसलिए मैं भगवत भजन में लगाऊं, शायद ही कहीं प्राप्त होगा। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। कथा में कहा था मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी किराना के सामान पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर मक्खी सोना जिस पे तुल रहा हो उसके तराजू पर बैठ जाए तो कीमत 10,000 हो गई। बैठते से ही पलड़ा झुका और उसकी कीमत 10,000 हो गई। फालतू फालतू के साथ बैठोगा तो कोई कीमत होए तुम्हारी? अरे बोलो तो सरी, कोई नहीं। और उल्टा लोग कहते हैं कहाँ फालतू के लोगों में चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों फालतू के लोगों में बैठती फिरे, कौन तुम्हारी कीमत बढ़े। पर कहीं आप सत्संग में बैठ गए, कहीं आप भगवान की भक्ति में बैठ गए, कहीं आप भगवान के भजन में बैठ गए, कहीं शंकर के अनुमोदन में बैठ गए, शिव महापुराण का स्मरण करने बैठ गए, भले आप आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, पर कीमत तो बढ़ गई।
जिस लकड़ी पर जलाया गया, शरीर जिस कंडों पर जलाया गया, जिस गोबरी पर जलाया गया, उसकी कौन कीमत होगी? जिसका प्रयोग कोई नहीं करे उसका प्रयोग शिव करे। जो सिक्का कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। सही है? जो कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है ये कहीं नहीं चलेगा तो भगवान के पास चलेगा। भगवान से कहा लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, खोटा खोटा सिक्का लाकर यहाँ तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, दान पेटी में डाल जाते हैं, आप कुछ कहते नहीं हो। शंकर भगवान ने कहा उसको मालूम है जो कहीं नहीं चले वो मेरे पास ही चले, उसको मालूम है, इसलिए मेरे पास में जो आ गया वो चल गया। अब कौन 33 कोटि देवता में ऐसा देवता होगा जो मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पे चढ़ाएगा? उस मुर्दे की भस्म की कोई कीमत है क्या? अरे जम के तो बोलो। राख का अगर कोई व्यापार करता है तो वो भी राख फैक्ट्री में से जो जली हुई बेकार वाली या कंडे की राख या सिगड़ी की राख या भट्टी की राख खरीदता होगा और राख का व्यापार करता होगा। बोलो सही है कि गलत है? बेकार जले हुए बेस्ट राख का व्यापार करता होगा। पर तुमने कहीं सुना कि शमशान की राख का व्यापार हुआ? क्योंकि वो बिकेगी नहीं, उसकी क्या कीमत। पर कोरोना महामारी में तो कफन का भी व्यापार हुआ है। कोरोना महामारी में अखबार में पढ़ा था, न्यूज़ चैनल पर भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुर्दे जलते थे, उन मुर्दों के कफन को सफेद कपड़ों को जोड़ जोड़ के प्रेस कर कर ले जाते थे ढेर। एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो कोई बात नहीं, सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, ठीक है। जब पूरा राष्ट्र जब दुख की घड़ी में चल रहा हो, उस समय पर कमाई की मत सोचो, उस समय पर तो लौटाने की सोचो कि कितना धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो। पर कोरोना महामारी के अंतर्गत ये देखने को मिला कि लोग उस दुख की घड़ी का फायदा उठा रहे थे। एक एक पलंग की कीमत राम जी राम, शंकर जी जाने, एक एक इंजेक्शन की कीमत शंकर जी जाने। इंजेक्शन तो इंजेक्शन नकली तक बना दिए थे, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। दुख की घड़ी में जिस समय पर राष्ट्र, संपूर्ण विश्व बहुत दुखी है, उस समय पर दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो, पर उससे छुपा कर कहीं जाओगे? किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था कल, गुरुदेव आप कहते हो कि व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है, कर्म का दंड भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, तो नरक क्या किसी ने देखा है? स्वर्ग किसी ने देखा है? किसी ने नरक और स्वर्ग को देखा है? हम उस बेटे को कहना चाहेंगे, ना तो हमने नरक देखा, ना किसी ने स्वर्ग देखा, ना स्वर्ग देखा ना नरक देखा, पर हमारे वेद और पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नरक होता है और स्वर्ग होता है। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन करा गया तो स्वर्ग भी दिखाया। स्वर्ग और नरक का भोग वो यहीं इसी भूमंडल पर दिखा रहा है। अब विचार करना, एक स्वर्ग और नरक तुम यहीं देख लो। बड़े बड़े सेठ, खूब तुम्हारे पास में धन है, तुम्हारे पास में दौलत है, 1000 जगह से तुम कमा रहे हो,
हजारों जगह से तुम कमा रहे हो, तुम्हारी दुकानें, धंधा पानी, व्यापार सब चल रहा है, पर ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे को लेकर घूमने वाली भी एक साथ में चलती है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है गलत है? वो तुम्हारे बच्चों को लेकर चल रही है, वो तुम्हारे बच्चों को गोदी में खिला रही है, वो तुम्हारे बच्चों को घुमा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को फिरा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को भोजन करा रही है, तुम्हारे बच्चों को तुम अन्न आदि का कर्म करा रही है। पर तुम्हारी किस्मत को भी तो देखो कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो और कुत्ते को छीछी करा रहे हो। अब बोलो स्वर्ग और नरक है कि नहीं है? बोलो तो जम के। कितना किस्मत पे लिखा के लाए थे कि सुबह से मॉर्निंग वॉक में उठेगा और कुत्ता के घुमाने जाएगा। तेरी जो संतान है उसके दूसरा घुमा रहा और तू कुत्ता के घुमा रहा। अब ये नरक उस बराबर कोई नहीं। इतना तो चड्डा पहन लिया ना, टी शर्ट पहन ली ना, यूं घुमाए फैशन, यूं घुमाए। अब तुम्हारी किस्मत देखो भगवान ने क्या लिख कर भेजी होगी कि जा पृथ्वी पर अपने बच्चे के तो कभी भी कपड़ा चेंज नहीं करेगा, पर कुत्ता के छीछी कराता फिरेगा। जा, मालूम होना चाहिए। बस यही स्वर्ग और नरक है। क्या लिखा ललाट पर? दुख आया, शरीर में कष्ट आया, ये सब हमारा कहीं का कर्म भाग ही तो है। और आज अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार अगर ये कथा करवा रहा है ना, तो परिवार वाले हों चाहे कुटुंब वाले हों चाहे रिश्तेदार हों, एक बार तो टोक ही देंगे। हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा है। थोड़ा क्या है, साफ साफ बोलने की आदत है हमारी, इसलिए छुपाना तो कुछ आता ही नहीं है। जो कुछ बोलना है सब बोल दो, और तुमसे छुपा कर जाएंगे भी कहाँ? बोलो तो सही। अच्छा, कई बार हमारे पास में सूचना भी आती है कि आप आस्था चैनल पर कथा बात रहे हो, जरा ध्यान तो दो, इतना बड़ा चैनल है, पूरा विश्व सुनता है, थोड़ा जरा तरीके से। तो हमने कहा तरीका सीखा ही कहाँ? यार भोलेनाथ विश्वनाथ उसके पास में सब बेकार सामान जो किसी के काम का नहीं वो उसके पास में। इसीलिए शंकर जी को मालूम था ये भी किसी काम का नहीं, इसीलिए उसने पकड़ के रख लिया। कौन जाने, कहेंगे लोग कहने वाले, क्यों अवस्थी जी, क्यों गुप्ता जी, क्यों कथा करवा रहे हो? कौन ने किया तुम्हें कथा करवाने का? लोग कहेंगे। कहाँ जा रहे हो? तो तुम तो खुश होकर बोल देना गुप्ता जी और अवस्थी जी, खुश होकर बोल देना कि भगवान ने ये दो हाथ दिए हैं और मौका दिया है, इसलिए दोनों हाथों से लुटाने जा रहे हैं। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारा अच्छा काम कर लो, वो के बाद तो तुम जानो ही शरीर, उसके बाद तो जो होना है वो तो सबको मालूम। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक पुण्य के सारे काम कर लो, धर्म के काम कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो। उसके बाद जो होगा वो देखा। जो किसी काम की चीज नहीं वो शिवजी ने अपने पास में रखा, शंकर भगवान ने अपने करीब में रखा। जो किसी काम, शमशान की भस्म किस काम की थी? शंकर जी ने अपने शरीर पे लगा ली, करोड़ों की कर दी। अरे बोलो तो जम के। नहीं किसी के काम का हो तो एक दो सांप पकड़ के तुम्हारे को दे देते हैं गिफ्ट में। या तुम्हारे यहाँ पर किसी का जन्मदिन हो, तुम्हारी देवरानी का, जेठानी का है, या तुम्हारे किसी परिवार में किसी का मौसी के छोरे का जन्मदिन हो या किसी का हो, और एक सांप का पिटारा बुलवा लो और बढ़िया पैक करके बढ़िया कवर ववर चढ़ता है ना, उस पर ऐसा रिबिन फूल वाला रिबिन भी चिपकता है, ऐसा रिबिन चिपका के और जन्मदिन पे जाके दे दो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो पूछे इसमें क्या है तो क्या खोल के देख ले। अब तुमने तो जन्मदिन पे दिया, मालूम पड़ा उसका मरण दिन हो जाए तो क्या कर लेगा? अब दिया सुनने। जो किसी काम का नहीं। सांप किसके काम का था? फिर भी भगवान ने उस सर्प को अपने पास में रखा। भिक्षु किसके काम का था? भगवान ने अपने पास में रखा। मृगशाला किस काम की थी? मृगशाला अपने पास में रखी। वो धतूरा किसके काम का था? आज भी वो धतूरा किसी के काम आता है क्या? अरे बोलो तो जम के, वो कांटे वाला धतूरा किसी काम का है?
अच्छे अच्छे फूल लगे होते तो लोग तोड़ के सुबह से ले जाते, 5 बजे से जब घूमने निकलते ना मॉर्निंग वॉक में, दूसरे का पौधे में से फूल ही तोड़ते फिरते, सब ले जाते हैं। पर धतूरा कोई तोड़ता है? जब काम आता है ना तभी। और जैसे सावन की शिवरात्रि पे लोग धतूरा ढूंढते फिर रहे थे, तो धतूरा जब काम आया तब तो जो किसी काम का नहीं, वो धतूरा किसके काम का नहीं, अपने पास रखे। और शंकर जी ने जब अपने पास में विष को रखा, उसकी भी कीमत बढ़ गई, उसकी भी कीमत बढ़ गई। सर्प अपने पास रखा, उसकी भी कीमत बढ़ गई। नंदी, बैल, वृषभ, कीमत नहीं थी, शिवजी ने अपने पास रखा, कीमत बढ़ गई। बस भोले बाबा से यही कहना, बाबा आप शमशान की राख की कीमत बढ़ा सकते हो, सांप की कीमत बढ़ा सकते हो, नंदी की कीमत बढ़ा सकते हो। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भस्म शिव पर चढ़ती है, जब भस्म शंकर को लगती है, उस भस्म की कीमत बढ़ जाती है, उस भस्म की कीमत। आप शंकर भगवान का अनुमोदन करने में लगे हो, शिव की आराधना करने में लगे हो। चंद्रदेव, जब जिस समय पर चंद्रदेव को शरीर का रोग हो गया था और काया टपकने लगी थी, चंद्रदेव की काया जब टपकने लगी, उस काया का महत्व, जो चंद्रदेव का अहंकार था, इतना अभिमान कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मेरे बराबर सुंदर नहीं। आज भी चंद्रमा को देखना तो उसमें दाग नजर आता है। सुंदरता का जो अभिमान करता है, उसके मुख पर, उसके स्वरूप पर कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न हो जाता। चंद्रमा को अभिमान था, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर। सुंदरता का इतना बखान चंद्रमा को था कि अपनी गुरु की धर्म पत्नी तक का स्मरण कर लिया उसने।